जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 को एंड किया था। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 21 की तरफ, और उस चैप्टर नंबर 21 के हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन हम ALP यानी कि जो आपका शॉर्ट सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चन से। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन। इसके इंडेक्सेस यहाँ पे ऐड किए गए हैं 21.1, 21.2, 21.3, 4 एंड 5। तो इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी चैप्टर नंबर 21 है आपके पास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है व्हाट आर आइसोटोप्स, के आइसोटोप्स क्या है, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, इनमें कौन सी बातें कॉमन है, एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, और इनके जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले आइसोटोप को डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, के ऐसे एलिमेंट जिनका चार्ज नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम नाम देते हैं आइसोटोप्स का। इनकी कॉमन थिंग्स एंड डिफरेंसेस लिखे गए हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके जो प्रोटॉन नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके डिफरेंट होते हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनकी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो ये फिजिकल जो पॉइंट्स हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके पास डिफरेंट होंगी, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why are heavy nuclei unstable? जो heavy nuclei होते हैं, heavy nucleus होते हैं, वो unstable क्यों होते हैं? Stable का मतलब ये होता है कि क़याम पज़ीर, और unstable का मतलब होता है गैर क़याम पज़ीर। यानी कि stable का मीनिंग ये होगा कि वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास heavy nuclei है वो unstable है क्यों। A nucleus is unstable if it is too big। वो कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस जो है ना अनस्टेबल होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा, उसका साइज अगर बहुत ज़्यादा है, टू बिग है, तो फिर वो अनस्टेबल हो जाता है। इट्स एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, इन हैवी न्यूक्लियाई विच हैव टू मैनी न्यूट्रॉन्स रिलेटिव टू प्रोटॉन, यानी कि जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई फॉल्स ऑफ रैपिडली। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है उन दोनों के दरमियान वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ओवरकम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है वो ओवरकम हो जाती है किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का जो साइज है वो ग्रेटर होगा उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें से कोई भी एलिमेंट उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना स्किप करवा सकता है, निकलवा सकता है, रिमूव करवा सकता है, इसलिए वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर एक छोटा मॉलिक्यूल होगा या अगर एक छोटा आइसोटोप होगा, ठीक है, तो वो स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी उन आउटर मोस्ट के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर उसका जो होल्ड होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखें, अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस का लास्ट वाला शेल होगा उसके ऊपर होल्ड कम हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियस का साइज छोटा है, अगर आइसोटोप का साइज छोटा है, तो जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वो स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा साइज होता जाएगा उतना ही जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो मूव करती जाएगी। जी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ न्यूक्लियस हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, एक न्यूक्लियस है अगर उसकी हाफ लाइफ आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं हाफ लाइफ के बारे में। वो कह रहे हैं अगर एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ 1 साल हो, डज दिस मीन, तो क्या इसका मतलब ये है दैट इट विल बी कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये 2 साल के बाद कंप्लीटली डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नो, इट डज नॉट दैट इट विल कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये 2 साल के बाद डिके हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू n0, हम लेट कर लेते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n0 के साथ। नंबर ऑफ अनडिके एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ये इसका फार्मूला होता है 1/2 राइट करेंगे, उसके ऊपर स्मॉल n लिखेंगे,
और इसके साथ n नॉट, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब उसने आपको टाइम दिया कितने ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 2 साल का। तो आपने ये जो स्मॉल n आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, स्मॉल n की जगह पे आपने 2 रिप्लेस कर देना है। तो ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 का जब आप स्केल लेंगे वो बन जाएगा 1/4। तो देखिए कंप्लीट डिके नहीं हुआ, बल्कि उसके टोटल का 4th जो पार्ट था वो डिके हुआ। उसने कहा था कि अगर एक न्यूक्लियस उसकी हाफ लाइफ 1 साल है तो क्या 2 साल बाद वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा? नो, 2 साल के बाद उसके 1/4 एटम डिके हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, देखें, दिस शोज दैट 25% न्यूक्लियाई आर लेफ्ट आफ्टर अनडिके। तो 25% जो है ना अनडिके हो जाएंगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद। एंड जो 75% होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के अंदर वो जितने साल का आपको टाइम देगा, 2 ईयर्स का भी दे सकते हैं, 3 ईयर्स का भी दे सकते हैं, जितना भी टाइम देंगे आपने उस टाइम को इस n की जगह पे रिप्लेस कर देना है और उसका स्केल लेके या जो भी उस n की वैल्यू होगी, 3 होगी तो आप क्यूब ले लेंगे, 4 होगी तो आप 4th पावर ले लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ हैव इलैप्स। वो कह रहे हैं कि 2 हाफ लाइफ को अगर इलैप्स कर दिया जाए तो फिर कितनी फ्रैक्शन जो है ना वो रेडियोएक्टिव सैंपल की डिके हो जाएगी। तो देखिए आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है, यहाँ पर आंसर लिख दिया गया, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दी गई है। 3/4 ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ। वो कह रहे हैं 2 हाफ लाइफ के बाद 3/4 रेडियोएक्टिव सैंपल जो है ना वो डिके हो जाएगा। कैसे? देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी n नॉट को क्या लिया था, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स लिए थे, और फिर अगेन वही फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है, 1/2 लिखना है और उसकी पावर कितनी है? n। अब उसने कहा कितने हाफ लाइफ? आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो हम n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 हो जाएगी। अब हमने इसको ओरिजिनल में से, ओरिजिनल हमारे पास कितनी है? n नॉट, ये ओरिजिनल n नॉट आ गई, फिर माइनस जो हमने दूसरी हाफ लाइफ का आंसर निकाला है, इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 3/4। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियम है और इसका ये जो 226 है ये ऊपर की तरफ आएगा और 88 जो इसके नीचे आएगा, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 क्रॉस 10⁻³ ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, इसकी हाफ लाइफ उसने दी हुई है इतने साल है, बहुत ज़्यादा साल बनते हैं, 1.6 क्रॉस 10⁻³ में आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल होंगे। सिंस द अर्थ इज अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और आपकी जो ज़मीन है तकरीबन 5 बिलियन साल जो है ना ये पुरानी है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, तो आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वाई वी स्टिल फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर, के ये जो रेडियम है ये अभी तक हमें जो है ना ज़मीन के अंदर मिल रहा है, इसकी क्या रीज़न है? अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डिके लॉ, ये इसका फार्मूला है रेडियो एक्टिविटी का, n = n नॉट e की पावर -λT। इस इक्वेशन से हमें ये बात कंफर्म होती है कि हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए फॉर एन एलिमेंट टू डिके कम्प्लीटली। देखें आपने पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर भी देखा कि आपके पास जो फार्मूला था उसमें 1/2 की पावर में n आ रहा था, तो आप n की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको एक इनफाइनाइट टाइम चाहिए उस आइसोटोप को कंप्लीट डिके करने के लिए। तो ये तो बहुत कम टाइम है अगर इनफाइनाइट के मुकाबले में देखा जाए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी स्टिल कैन फाइंड रेडियम इन नेचर। तो अभी तक हमें जो रेडियम है वो नेचर के अंदर जो है ना वो मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने इस रेडियम को ख़त्म करना है तो आपको एक इनफाइनाइट लाइफ चाहिए, इनफाइनाइट टाइम चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस को स्टडी करना था, वो हमारे कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस पेंडिंग होंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।